हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। सो बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी 3 फेजेस ऑफ डिजास्टर जो हमने डिस्कस किए हैं, बिफोर डिजास्टर मीन्स प्री इम्पैक्ट, जहाँ तक कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है डिजास्टर का। सेकेंड, ड्यूरिंग डिजास्टर मीन्स जब डिजास्टर हो रहा है। और थर्ड, दैट इज आफ्टर डिजास्टर मीन्स पोस्ट इम्पैक्ट, जो भी कुछ इफेक्ट हो रहा है उसको मैनेज करना। तो जब हम ये तीनों फेजेस ऑफ डिजास्टर को इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं तभी उसे डिजास्टर मैनेजमेंट बोला जाता है। सो डेफिनेशन वाइज डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं जिसमें स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मीन्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट, जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं वो डिजास्टर प्रूफ है कि नहीं। एंड नॉन स्ट्रक्चरल मतलब अवेयरनेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वो सब, ताकि हम अवॉइड कर सके डिजास्टर को। सो फॉर प्रिवेंशन और टू लिमिट मतलब मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। लिमिट करना मतलब जो भी एडवर्स इफेक्ट्स है उसको कितना कम कर सकते हैं ताकि इफेक्ट कम हो लोगों पे और एनवायरनमेंट पे। सो ये जो है वो प्री डिजास्टर फेज में आता है। तो प्री डिजास्टर फेज में नॉर्मली प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस होता है। ड्यूरिंग डिजास्टर में हमको उसको रिस्पॉन्ड करना होता है कि डिजास्टर के फेज में हम क्या कर रहे हैं, तो उसे रिस्पॉन्स फेज बोला जाता है। एंड लास्ट, पोस्ट डिजास्टर स्टेज। आफ्टर डिजास्टर हैपन्स, जो भी नुकसान हुआ है उसका जो भी आपको रिलीफ, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट जो है वो आपको करना, मीन्स रिकवर करना है। सो बेसिकली दिस इज द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। इसमें आप देख सकते हैं दिस इज आफ्टर इवेंट। आफ्टर इवेंट मतलब एक बार डिजास्टर हो जाता है उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करते हैं एंड रिकवरी के लिए ट्राई करते हैं। और बिफोर स्टेज में क्या करते हैं आप, ट्राई टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर बाय इफेक्टिव प्रिपेयर्डनेस एंड mitigation aspect. So these are the four basic terms or four basic elements of managing disaster: before disaster, preparation and mitigation, and after disaster, during and after disaster, that is response and recovery. So basically disaster management का पूरा approach ये 3 phases के ऊपर ही जिसमें प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन प्री डिजास्टर फेज, ड्यूरिंग फेज में रिस्पॉन्स फेज, एंड पोस्ट डिजास्टर में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट करना। सो यू मस्ट नो दिस 3 phases ऑफ डिजास्टर एंड टू मैनेज ऑल दिस 3 phases ऑफ डिजास्टर इज कॉल्ड एज डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जो साइकिल है इट इज गिवन बाय एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसमें ये जो 3 एस्पेक्ट है जो बिफोर फेज में आते हैं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, वो कैपेसिटी बिल्डअप के लिए गिने जाते हैं। क्योंकि अगर हमारी कैपेसिटी ज़्यादा करनी है हमें टू मैनेज द डिजास्टर और टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, हमको उसको ट्राई करना होगा रोकना, उसकी इफेक्ट कम करना और प्रॉपर प्रिपरेशन करना होगा ताकि हम इफेक्टिवली हमारा जो डिजास्टर है उसको मैनेज कर पाए। और ये जो फेजेस है वो आफ्टर वाले हैं। सो नाउ इंडिया, वी हैव चेंज्ड अवर whatever way in which earlier we were managing, our focus was on after phase, but now we have shifted this to before phase. It is always said that prevention is better than cure. So in disaster management also, if we keep focus on this capacity building through prevention, mitigation, preparedness, we can effectively manage any disaster that is during phase as well as after phase. So this is the these are four basic elements: mitigation, preparedness, response and recovery. And our focus should be more on mitigation and preparedness aspect of capacity building. And अगर disaster हो ही जाता है तो effectively respond and recovery करना है. So we'll see one by one. So disaster mitigation, तो जो भी फ्यूचर इमरजेंसी आने वाली है, फ्यूचर डिजास्टर होने वाले हैं, उसके लिए हम उसका मिनिमम इम्पैक्ट हो उसके लिए हम बिफोर स्टेज में क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं उसे डिजास्टर मिटिगेशन बोला जाता है। सो डिजास्टर मिटिगेशन इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेजर है जो प्री डिजास्टर प्लानिंग में आता है। तो हमको सस्टेन्ड एक्सपेंडिचर करना है, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना है अगेंस्ट ऑल द डिजास्टर। सो दो एफर्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल एफर्ट्स, सो दैट फ्यूचर में जो भी हमारा डिजास्टर का रिस्क है उसको हम कैसे भी करके कम कर पाए। तो ये प्रोएक्टिव मेजर्स होते हैं। तो उसमें 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल। तो जो भी हमारी फ्यूचर रिस्क है और जो भी वनरेबिलिटी है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको हम कम करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट करते हैं थ्रू आउट द ईयर। सो बेसिकली एग्जांपल देखें तो मिटिगेशन में 2 एग्जांपल है। स्ट्रक्चरल मींस रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, हियर यू कैन सी दिस इज अर्थक्वेक प्रूफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर।
जहाँ पे भी अर्थक्वेक आ रहे हैं तो हमको ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो जो भी पर्टिकुलर एरिया का अगर हमको पता है कि उसका वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल उसका एनालिसिस करना है, उसका कितना हैजार्ड है, वो सब का स्टडी करना, वो सब नॉन स्ट्रक्चरल में आते हैं। स्ट्रक्चरल मीन्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, नॉन स्ट्रक्चरल मीन्स अदर देन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। तो बिल्डिंग कोड बनाने, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना, जोनिंग करना, लैंड यूज प्रॉपर मैनेजमेंट करना, एग्जिस्टिंग जो भी बिल्डिंग यूज के रेगुलेशंस है, सेफ्टी कोड है, उसको बार बार रिव्यू करना, प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स लेना, पॉलिटिकल अवेयरनेस, देन पब्लिक अवेयरनेस, hazard risk vulnerability analysis। तो जो भी हम थ्रू आउट द ईयर एंड कंटिन्यूसली प्रोएक्टिवली करते रहते हैं ताकि हमारा अगर डिजास्टर होता है तो उसको जितना हो सके उसका इफेक्ट कम हो, उसके लिए जो प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं उसको मिटिगेशन बोला जाता है, टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर इन बिफोर डिजास्टर स्टेज। नेक्स्ट होता है डिजास्टर प्रिपेयरनेस। डिजास्टर प्रिपेयरनेस मतलब जस्ट बिफोर डिजास्टर, हमको पता है कि डिजास्टर अब होने वाला है, सपोज साइक्लोन आने वाला है, तो उसके पहले हमको कौन सा एक्शन करना है ताकि हम जो भी हमारा डिजास्टर है उसको हम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाए। तो प्रिपेयर्डनेस मीन्स जस्ट बिफोर डिजास्टर टेक्स प्लेस, हमको पता है कि अभी डिजास्टर आने ही वाला है, तो उसके लिए जो भी हम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाए उसके लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसे बोला जाता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। सो इट इज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मेजर्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज टू बेटर रिस्पॉन्ड एंड कोप अप विद द डिजास्टर। तो उसमें जितनी भी हमारी रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना है और हमको डिजास्टर के लिए प्रिपेयर होना है ताकि हम प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्ड कर पाए। तो उसमें कंटिन्यूअस अवेयरनेस, कम्युनिटी अवेयरनेस, एजुकेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो लोगों को दिया जाता है कि भाई डिजास्टर आने वाला है, आप यहाँ से इवेक्यूएशन कर लो, फोरकास्टिंग, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स उसको आइडेंटिफाई करना है, सब सब जो भी लोग इन्वॉल्व है उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिसी प्रोसीजर्स, देन इमरजेंसी एक्सरसाइज करना, मॉक ड्रिल करना ताकि हमको हमारा प्रिपेयर्डनेस पता चले। सभी स्टेक होल्डर को पता होना चाहिए कि अगर डिजास्टर होता है तो हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है और हमको क्या करना है। तो उस लेवल का प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए कि टाइमली हम जो भी डिजास्टर हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर पाए और इफेक्टिवली उसको मैनेज कर पाए। तो दो टाइप के प्रिपेयर्डनेस होते हैं, प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। डिजास्टर के पहले हम क्या करेंगे, डिजास्टर के बाद हम क्या करेंगे। सो मेन हमारे पर्पज यही है कि डिजास्टर आया तो हम उसको कैसे इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। सो उसका 3 मेन पर्पज होता है कि जितना हो सके लाइफ सेव करना है, लोगों का सफरिंग कम करना है, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंट को हमको बचाना है। So mitigation is a long-term measure. Disaster preparedness is just before disaster. Whatever preparedness that we are doing to tackle the disaster is called disaster preparedness. Next आता है disaster response. अभी disaster आ ही गया है तो उसको हमको मैनेज करना ही पड़ेगा। सो ड्यूरिंग दैट डिजास्टर और क्राइसिस एंड जस्ट आफ्टर दैट जो भी हम लोगों को बचाने के लिए काम करते हैं तो उसे रिस्पॉन्स बोला जाता है कि हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ड्यूरिंग एंड जस्ट आफ्टर अ डिजास्टर टेक्स प्लेस। तो उसमें भी हम काफी लोगों की लाइफ बचा सकते हैं, प्रॉपर्टी का, बिजनेस का, सबका हम ध्यान रख सकते हैं। तो उसको हमको प्रॉपरली एड्रेस करना है। सो जो भी हमारा प्रिपेयरनेस प्लान होगा, जो हमने बिफोर डिजास्टर किया होगा, उसी से हमको हमारी जो भी डिजास्टर का रिस्पॉन्स है वो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। तो एग्जांपल्स की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करना, हमारे पास जो रिस्पॉन्स प्लान है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, मेडिकल कैंप लगाना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ जहाँ जरूरत है लोगों को वहाँ पहुँचना, शेल्टर प्रोवाइड करना, सैनिटरी फैसिलिटी, अगर कोई गिर गया है मकान ड्यू टू अर्थक्वेक तो सर्च एंड रेस्क्यू करना और लोगों को बचाना, डैमेज को आइडेंटिफाई करना, क्लीन अप करना। सो ऑल दिस एक्टिविटीज दैट वी आर डूइंग ड्यूरिंग एंड जस्ट आफ्टर द डिजास्टर उसे बोलता है रिस्पॉन्स फेज। सो हियर यू कैन सी दिस एनडीआरएफ पीपल, एवरी टाइम व्हेन डिजास्टर टेक्स प्लेस वी सी एनडीआरएफ पीपल। So they are working in response phase, matlab during and just after disaster. So that's why it is National Disaster Response Force. They are working during the response phase. Next आता है recovery. अभी जब एक बार डिजास्टर हो गया तो उसके बाद हमको वापस अपने नॉर्मल कंडीशंस में वापस आना है। तो रिकवरी का जो फेज होता है वो आफ्टर डिजास्टर में कंसिडर किया जाता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अभी तक पता चल गया है कि हमारा क्या क्या डैमेज हुआ है फिजिकली, एनवायरमेंटली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। तो ये पूरा फेज जो है बहुत लंबा चल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिजास्टर। सो उसके एग्जाम्पल में जो भी हमारा प्रोटोकॉल एक्शन प्लान बनाना है, जो भी सीरियसली अफेक्टेड एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना, वहाँ पे जाके काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन करना, अगर कोई भी कम्युनिकेशन लिंक मतलब रोड,
रेलवे लाइन या कुछ भी जो डैमेज हुआ है उसको वापस रिस्टोर करना, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज्ड बिल्डिंग, तो ये जब भी हम रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन जो करते हैं वो रिकवर करने के लिए करते हैं, ताकि जितना हो सके उतना हम हमारी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ सके। सो रिकवरी इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बिफोर फेज, ड्यूरिंग फेज एंड आफ्टर फेज को मैनेज करना थ्रू मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, response and recovery phase. So similar thing you can draw here in this way also, but to mention this pre-disaster phase, during disaster phase and post-disaster phase, इसी को मैनेज करने को हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, जो घूमता रहता है, क्योंकि हमको एक के बाद एक सबका पता करना है और उसी पे से लेसन लर्न करके नेक्स्ट टाइम वो उसको मिस्टेक रिपीट ना करे, वो हमें देखनी है। सो दिस इज द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। प्री डिजास्टर प्रोटेक्शन, उसमें रिस्क असेसमेंट, जो भी एरिया है उसका रिस्क आइडेंटिफाई करो, हैजार्ड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करो, मिटिगेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल वो सब अप्लाई करो। प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग में फोरकास्टिंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो भी हमारे प्रिपेयर्डनेस है उसका प्लान बनाओ। तो इमरजेंसी प्लानिंग, कौन सा इवैक्यूएशन रूट होगा, मॉक ड्रिल वगैरह, तो सब इमरजेंसी प्लानिंग हमको प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग करनी है। एंड पोस्ट डिजास्टर हमको जो भी रिलीफ करना है, सर्च एंड रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन करना है, देन रिकंस्ट्रक्शन करना है, जो भी हमने लर्निंग किया उस पर रिव्यू करके नेक्स्ट टाइम जब भी डिजास्टर होता है उस जो भी गलती है उसको रिपीट ना करें और नया कुछ अच्छा हम कर पाए, ताकि हम अच्छे से वापस डिजास्टर को मैनेज कर पाए, वही होता है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। So I hope that this lecture is useful to you. So if you have liked, please like it, शेयर विथ अदर स्टूडेंट्स, कमेंट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक